मयंक कल अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, एक छोटी सी गलती और पूरा खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा था। मयंक अगर कल होते तो मैच शायद एक तरफा खींच लेते। अगर बॉलिंग एंड पे लखन आए हो तो हाथ उठाएं और नहीं आए हैं तो पैर उठाएं। धन्यवाद। और सबसे खतरनाक धाकड़ बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी, सबसे अधिक वजनीय खिलाड़ी विकास सिंह बांदे उर्फ 1826, जो उनके मिसेस का बर्थडे है। भाई विकास का खेल भी वजनी है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात। आज देखते हैं उनका खेल किस प्रकार से उभरदित और आनंदित होता है। कल हम देखे थे थोड़ी सी गलती के कारण से मात्र 10 रनों को पीछा नहीं कर पाए थे। कम अंतराल से कल दोनों टीमें हारी थी। 6 रन से होम डेकोर हारी थी और 9 रन से राघव राइडर्स, नहीं 7 रन से। जी दर्शकों से निवेदन, थोड़ा हल्ला मचाएं। पहला मैच आज का, सोमवार है, हमें भी ज्ञात है आप सब थके हुए हैं, ऑफिस से आए, काम से आए हैं अपने, लेकिन मैच का मजा अभी लेंगे तो शायद आपकी थकान थोड़ी कम हो जाए। पहली गेंद का इंतजार। जी हाँ, यहाँ पर स्कोर रेडी, हमारे अंपायर्स भी रेडी और बॉलर के रूप में आए हैं मिस्टर राम। होम डेकोर टीम के स्ट्राइकर बॉलर के रूप में आए हैं राम सिंह बांदे और उनके अनुज मिस्टर विकास सिंह बांदे 1826, जिनके उसेस का बर्थडे भी रहता है। तो आज हम मैच का लुत्फ उठाएंगे। पहला मैच राघव राइडर्स और होम डेकोर के बीच, और ये पहला बॉल प्रणीत के लिए। बहुत अच्छे स्विंग लगाए थे, बैट में करेक्ट नहीं, मात्र 0 रन। पहले बॉल पर खाता नहीं खोल पाई राघव राइडर्स। विकास सबसे कम वजनी खिलाड़ी दौड़ के बॉल को रोक लिए थे। जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है। अच्छी गेंदबाजी, बहुत जोर की अपील में विश्वास कम। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। उत्साह बहुत ज्यादा, बट अंपायर ने नकार दिया। विकास गो टू द फील्ड और ये थर्ड बॉल मार दिए है, ग्राउंड शॉट, निश्चित 1 रन आउट का चांस। ओह व्हाट एफर्ट, बहुत अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में। जी हाँ सर, बहुत ही अच्छा। राम सिंह बांदे जानते हैं किस प्रकार से गेम को बदलना है, कैसा खेलना है, और उनके ऑनर केशव सिन्हा जी के हल्की सी मुस्कान चेहरे पे। पहला ओवर उनके मर्जी के मुताबिक घटता हुआ, कम रन, दबाव में बल्लेबाज, उन्हें भी इतना अंदाजा है। जी हाँ, और इस 1 रन के साथ राघव राइडर्स का खाता खुलता हुआ। और अगली बॉल मयंक बघेल के लिए रिवर्स स्विप चाल दिए हैं, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर। वन बॉल चौका। आई थिंक जस्ट लाइक वी मस्ट बी बेटर। यस, दिस इज अ चौका। तो कम पैसे कमाऊंगा ना। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मयंक आते ही स्ट्राइक पे रिवर्सिप मार दिए हैं और 4 रन। मयंक अपने कल के फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए बहुत बढ़िया शॉट खेला उन्होंने। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। और अगली बॉल मयंक के लिए उठा के मार दिया है और ये छक्का। बहुत बढ़िया बैटिंग, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर डाबर च्यवनप्राश छक्का बोला जा सकता है। निश्चित ही हमारे भ्राता श्री टिकेंद्र बघेल जी के सुपुत्र मयंक बघेल बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी।
राघा राइडर्स के खिलाड़ियों में थोड़ी सी खुशी की लहर इस प्रकार का शॉट देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही अच्छी वापसी मिस्टर राम सिंह का। और इस प्रकार एक ओवर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, एक ओवर 11 रन छक्का बटोर चुके थे, बॉल को रोका। बॉल अच्छे राकेश कंसारी हो तो कृपया हाथ उठाएं। यस, थैंक यू सो मच। और टीम के वाइस कैप्टन मिस्टर राहुल टंडन अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा संदेश देने गए थे। अच्छे रिकॉर्ड्स हैं राकेश कंसारी जी के बॉलिंग में। पहले ही बॉल का फुल टॉस, निश्चित ही कैच हो सकता है। ओ वाह, हो चूके कैसे, ओ बड़ी गलती। ये गलती नहीं दोहरा सकते मिस्टर राम। व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज नाटक। ऑपरेटर के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर राघव राइडर के रूप में। और अगला बॉल मैंग के लिए। बहुत ही अच्छा बॉल, दोनों टांग के बीच से बॉल जाती हुई। अच्छी गेंदबाजी राकेश भाई की। जी हाँ सर, अनुभव का खासा उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर मिस्टर राकेश कंसारी जी। स्लोअर गति की बॉल पढ़ नहीं पाए मयंक, और एक और डॉट बॉल। और बॉल गई एसडी फ्लेक्स के ऑनर मिस्टर शेखर साहू, जो कि कम दामों में आपके लिए फ्लेक्स बना के दे देते हैं। एक और रिवर्सिव शॉट, एक और बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। गली की दिशा रिवर्सिव खेला था, चौका बटोरा है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। निश्चित ही राघव राइडर को आज उम्मीदें मयंक से। कल की बल्लेबाजी आज कंटिन्यू किया उन्होंने। अगली गेंद और यहाँ पर उठा के मार दिया। बॉल हवा में है, देखते हैं फील्डर पहुंच पाते हैं कि नहीं। और बहुत बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच। इस बार नहीं चुके। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर कैच, बड़ा विकेट लिए हम लोग टीम ने। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। जिस प्रकार से मेरा ही जलवा। जिस प्रकार से एपीएल सीजन 2 का आगाज श्री राहुल गुप्ता जी के द्वारा हो रहा है, उसी प्रकार से सार्की प्रीमियर लीग 2025 10 दिसंबर प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे, जिसके प्रोपराइटर हैं श्री रोहित साहू जी। सार्की प्रीमियर लीग फ्लड नाइट मैच बहुत ही जल्दी प्रारंभ होने जा रहा है। अन्ना गए हैं अगले बल्लेबाज प्रोपराइटर रोहित साहू। और यहाँ पर बड़ी विकेट मयंक बघेल का उनका स्थान लेने गए हैं बी मोहन राव। अगली बॉल 16 रन, 1 विकेट के नुकसान में टीम का स्कोर। जी हाँ सर, अनुभव का बात किए थे राकेश कंसारी जी ने, अपने अनुभव से एक और विकेट ले लिया। और बहुत ही जबरदस्त बढ़िया फील्डिंग, बॉल गया लखन सिंह मानदे के हाथों। आज हमें तीनों भाई एक साथ देखने को मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 16, 1 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंदबाजी,
5 रन देकर 1 विकेट और अपने अपना नाम ओवर किया। लेकर आए हैं लखन। पावर प्ले की अंतिम ओवर। और यहाँ पर आगे कैच। मिस दिया है कप्तान ने। बिल्कुल सही। प्रणीत बग्गा कैच आउट होकर राघव रेडर के कैप्टन शोएब अपना विकेट गंवा के आ चुके हैं और उनके स्थान ले रहे हैं जी कश्यप। 16 रन पे 2 विकेट। अंपायर का इशारा वाइड। बहुत बढ़िया गेंदबाजी अभी तक लखन की। राघव राइडर्स के बल्लेबाजों को दबाव में रखा है। फिर से वाइड। अतिरिक्त रनों को बचाना होगा टीम को। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर मिस्टर लखन सिंह बांदे बहुत ही तंग और कसी हुई बॉलिंग कर रहे हैं। बैट्समैन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। गोविंद कश्यप जी जो कि अभी कप्तान के जगह लेने गए हैं और ये नीचे की बॉल को मार नहीं पाए। बॉल गया कीपर के दस्तानों में। दबी हुई गेंद थी, बॉल में उछाल नहीं मिल पाया। अरे हो यार। हाँ हाँ कराना हो तो जी भाई संपर्क करें रायपुर रोड अवन। ठीक 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 है श्रवण दद्दू कराना हो वॉलपेपर लगाना एक दुकान का एडवर्टाइज में संपर्क करें। जी हाँ, होम डेकोर और राघव राइडर के मध्य मैच। होम डेकोर के ऑनर श्री केशव सिन्हा ले देकर बहुत ही सुंदर यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी लखन की। ओवर की समाप्ति शायद। जी हाँ, ओवर समाप्त। होम डेकोर से संबंधित जितने भी आपको युवती चाहिए जैसे दीवार से लगाने वाले पोस्टर, सप्लायर, फाइल, तो कैसा लेने का संपर्क करें। टीम का स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति। सर्कल समाप्त हुआ। फील्ड फैला रहे हैं और वाइस कप्तान कुछ मैसेज देकर गए हैं। घर को जाने से संबंधित जितने भी प्रकार के आइटम्स होते हैं जैसे कि वॉलपेपर्स, फॉल सीलिंग, एडीसी एक्स्ट्रा जिसके लिए हम रायपुर रोड घर की सजावट, होम डेकोर। जी हाँ सर। और इस प्रकार राम सिंह अपना कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। सामना करेंगे अन्ना। चूके कैच छूटा हाथ से। बहुत अच्छा प्रयास था। लगातार दूसरी कैच छोड़ते हुए एक कैच को तो आंख पकड़ के बंद करके पकड़ लिए थे। अन्ना शायद दबाव महसूस कर रहे हैं। अपना नेचुरल खेल खेलना होगा उन्हें।
बहुत और बढ़िया ये शॉट। क्या, और ये मैं देख रहा हूँ विकास फील्ड पे है, जो कि सर्कल छोड़ के कभी निकलते नहीं, आज फील्ड पे। ओ माय गुडनेस। लॉग ऑन की दिशा में एक रन। स्वास्थ्य का में स्कोर थोड़े से 19। सुधार होते हुए विकास के। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और आगे है गोविंद। मार दिया है निश्चित ही 6 रनों के लिए, लेकिन नीचे फील्डर और कैच। आसानी से कैच गोविंद लपक लिए कश्यप है। बिना खाता खोले रामचंद्र कह गए 5 गेंद खेलकर सिया वापस। से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा गाना गुनगा, हंस चुगेगा गाना। सोहेल का बहुत बढ़िया कैच, लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधे हाथ में दे बैठे गोविंद। अगले बल्लेबाज राहुल गए हैं। टीम का स्कोर 19 रन, 2 विकेट। तीन विकेट। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर चुके हैं अब तक। गोविंद का स्थान लेने गए हैं राहुल टंडन। सामना करेंगे राम। राम के बॉलों का सामना करेंगे। और आंख मूंद के मारना चाहते थे, शायद कंधे पे लगी है शायद। अंपायर का और निर्णय अंपायर देखना है। आपस में डिस्कशन करते हुए अंपायर निर्णय देंगे, समय दे उन्हें। कृपया अंपायर्स पे दबाव न डाले, अनुभवी अंपायर्स है, यहां से भी दिखता है। और आउट। अंपायर का निर्णय आउट दिया। राहुल टंडन बिना खाता खोले वापिस। हुकुम टाइगर का हुकुम। और यहाँ पर राहुल का स्थान लेने गए हैं डिगेश्वर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे 19 रन और 4 विकेट। बढ़िया गेंदबाजी राम की, अच्छा ओवर निकाला उन्होंने टीम के लिए। अरे सुंदरी सुंदरी तुझा नाव काय है, तुझा गाव काय है ग? अरे सुंदरी सुंदरी तुझा नाव काय है, तुझा गाव काय है ग? सुंदरी ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे, कशी लाजते बघून आयना। उन्नीस रनों का रुका हुआ स्कोर, 4 विकेट के नुकसान में। राघव राइडर्स के बल्लेबाजों को चाहिए थोड़ा रुक कर बल्लेबाजी करें। बहुत ही सुंदर उठा के मार दिए थे अन्ना, और यहाँ पर थोड़ी सी मिडफील्ड होते हुए लखन सिंह बांदे सामने ही खड़े थे, बट बॉल के पास पहुंच नहीं पाए। और राकेश कंसारी जी अपने दूसरे बल्ले लेकर आए हैं और उठा के मार दिया है नीचे। ये शॉट देखना पड़ेगा। इस और चीज के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त छक्का यहाँ पर। विकास वजन के हिसाब से 2 गुना कूदे थे, बट बॉल के पास पहुंच नहीं पाए। ज्यादा ना कूदे वरना लेकिन जल्दी का चांसेस।
पच्चीस रन 4 विकेट के नुकसान में। बी मोहन राव का बढ़िया शॉट। राघव राइडर्स के थोड़े से बढ़ते हुए स्कोर। राकेश कंसारी जी अनुभव बॉलर। एक और पटकी हुई बॉल। भूषण सर बॉल के पीछे। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग मिस्टर भूषण के द्वारा। बहुत ही अच्छा। 3 रन बचाए हैं। 3 रन बचाए हैं भाई अपनी टीम के लिए। जी हाँ सर। और आ गए हैं लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज डिगेश्वर पाल। बहुत ही अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी हैं। बॉल को हमेशा सीमा रेखा से बाहर जाना डालते हैं और सामना करेंगे अंसारी जी के बॉल का। फुल टॉस बॉल और क्लियर किया बाउंड्री। बाउंड्री क्लियर किया उन्होंने। नो बॉल और यहाँ पर बॉल की तरह नो बॉल की इशारा। नो बॉल का अगर उस जी तलवार हाँ, का वार नो शिकार बॉल पर पड़ फ्री। जाए तो वो काट डालती है। टीम के स्कोर को गति देते हुए डिगेश्वर बहुत बढ़िया छक्का लगाया। निश्चित ही टीम को 90 प्लस करना होगा एक अच्छे चेजिंग स्कोर के लिए। बहुत ही अच्छा। मैंने जैसे कि बताया था डिगेश फुल टॉस बॉल को तो कभी छोड़ते नहीं। बहुत ही अच्छा उठा के मार दिए हैं और यह बॉल सीमा रेखा से बहुत दूर। दर्शक लोग बॉल ढूंढ के लाए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और फ्री हिट है। फायदा उठाया फ्री हिट का। ग्राउंड शॉट, फील्डर नीचे और 4 रन। चौका। बहुत बढ़िया शॉट बल्लेबाज का। फिर से बोलो। और यहाँ पर थोड़े से ज्यादा महंगा साबित होते हुए मिस्टर अंसारी डिगेश बहुत ही अच्छा फ्री हिट का यूज किए। 4 रन और सामना करेंगे अंसारी के बॉल का। एक और बहुत ही अच्छा बॉल और निश्चित कैच हो सकता था और फील्डर के हाथ में छूटा और 4 रन। चौका। जबरदस्त चौका यहाँ पर। फील्डर थोड़े परेशान। पप्पू के रिश्तेदार और उसके पूरे सभी लोग ग्राउंड के अंदर कृपया बाहर जाए। बहुत ही अच्छा यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित होते हैं राकेश कंसारी और उतने ही अच्छे खिलाड़ी के रूप में डिगेश्वर पाल अपने टीम के लिए बढ़ोतरी करते हुए। अगला बॉल फिर से मार दिया है ग्राउंड शॉट। पहली रन बहुत तेज भग रहे हैं। और ओवर की समाप्ति 5 ओवर 42 रन के 4 विकेट के नुकसान। जी हाँ, अब तक के थोड़ा सा महंगा ओवर साबित करते हुए निश्चित ही 5 ओवरों में अगले 50 रन और जोड़ने होंगे टीम को, राघव राइडर्स को, एक अच्छे स्कोर के लिए। जी हाँ सर, जिस प्रकार से रन में बढ़ोतरी हो रही है, आपको क्या लगता है यह प्रोजेक्टेड स्कोर कितना तक जा सकता है? 90 प्लस तो दिख रहा है दद्दू भाई, और टीम को चाहिए भी राघव राइडर को, अगर गेम में बने रहना है तो 90 प्लस एक अच्छा स्कोर है। यहाँ पर चेज करने में काफी दिक्कतें होती हैं और दोनों टीमें चेज में फेल रही हैं, तो दबाव निश्चित ही 90 प्लस में रहेगा। और हाँ सर, बिल्कुल सही। अब आगे उनको हुकुम का इक्का मिस्टर विकास सिंह बांदे उर्फ 1826। विकास सिंह बांदे टीम का 6वां और खुद का पहला ओवर लेकर आए हैं। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए 30 गेंदों का खेल शेष। जी हाँ सर, मात्र 30 ही गेंद बचे हैं और राघव राइडर को चाहिए कि रन को थोड़ा सा बढ़ाए। और होम डेकोर के रीढ़ के हड्डी के रूप में जाने वाले विकास सिंह बांदे पहला बॉल, और पहला बॉल को वाइड फेंक दिया और एक किसी को तो कुछ हुआ है। और यहाँ पर थोड़ी सी
अभी बताएंगे व्हाइट था या बॉल। राइट बॉल था, दोनों टांगों के बीच से गया है बॉल। डॉट बॉल पहली बॉल और ये पटकी हुई बॉल निश्चित ही कीपर के ग्लव्स में जा सकता है और नहीं, यहां पर 1 रन। मिसफील्ड, 1 रन कंप्लीट। कीपर स्वयं दौड़ के गए थे बॉल के नीचे बट कैरी नहीं कर पाए। बढ़िया प्रयास किया था कंसारी जी ने, हाथ नहीं पहुंच पाए बॉल तक। ऑपरेटर को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, मेरे ओर से 70 का नोट उनको चिल्लर हो तो मेरे पास लाएं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं विकास सिंह बांदे, होम डेकोर के उसके टीम के रीढ़ की हड्डी, हुकुम के इक्के के रूप में जाने जाते हैं। और सामना करेंगे अन्ना। स्लोअर गति की गेंद थी और नीचे फील्डर और थोड़ी सी दूरी पे। बहुत ही अच्छा, 2 बॉलों पे 2 कट हो चुका है। 3 बॉलों पे मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं विकास। बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, एक तेज एक स्लो। अच्छी गेंद। एक रन डिगेश्वर के बल्ले से। अन्ना है स्ट्राइक पे, देखना है क्या करते हैं टीम के लिए। फील्ड की सजावट बहुत बढ़िया, खिलाड़ियों को बाहर फैला दिया गया है। अन्ना बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं और होम डेकोर टीम को अच्छी तरह पता है इन्हें बांधना होगा। विकास आए हैं गेंदबाजी में, अंतिम गेंद इस ओवर की। बहुत दूर, वाइड का इशारा अंपायर का। डेड बॉल। छियालीस रन 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद विकास की। शानदार अपील, ओवर की समाप्ति, अंपायर का इशारा। छियालीस रन 4 विकेट के नुकसान में 6 ओवर की समाप्ति। 24 गेंदें शेष इस पारी की। उठाएगा कुल्हाड़ी, कमाएगा दिहाड़ी, आई शपथ करेगा मैं अक्की जिंदगी मजदूरी। दम है तो रोक के बता शेखावत। अगला मैच सारखेश्वर नाथ वर्सेस साइलेंट किलर। कप्तानों से निवेदन, टॉस करा ले। अगले ओवर की तैयारी। गेंदबाज लखन आए हैं। लखन है तो हाथ उठा दें। जी हाँ लखन, अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक उन्होंने। स्ट्रेट शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन। स्ट्राइक पे अन्ना। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बल्लेबाजों का। फील्ड में थोड़ी तब्दीली। 47 रन टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। निश्चित ही अब गति बढ़ानी होगी अन्ना को।
कप्तान फील्ड में कुछ तब्दीली कर रहे हैं। स्वागत करता हूं दद्दू भाई का कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद सर। और उठा के मार दिया है और अन्ना, ये कैच। बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट। अन्ना राघा राइडर्स के लिए बहुत बड़ा झटका यहाँ पर अन्ना बी मोहन राव का, और उनका स्थान लेने गए हैं कैश। आज देखते हैं कैश नगद देते हैं या उधार देते हैं। निश्चित ही कप्तान ने फील्ड बदलाव किए थे, उसका फायदा मिला है होम डेकोर को। काफी अनुभव कप्तान को। देखते हैं कैश अपनी टीम के लिए कितने रन जुटा पाते हैं। यहां से उन्हें रन की गति बढ़ानी होगी। बहुत ही अच्छा बॉलिंग की अब तक से लखन ने, बहुत ही बढ़िया विकेट लिए यहाँ पर, बड़ा विकेट। और अगले बॉल कैश के लिए, और यहाँ पर सामने की ओर पंच कर दिए हैं और 1 रन। स्ट्रेट ड्राइव, बहुत बढ़िया शॉट। बहुत ही अच्छा यहाँ पर। अब आ गए हैं डिगेस, बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं अब तक। डिगेस 10 बॉलों में 18 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। अच्छी बल्लेबाजी। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव, लखन बॉलिंग के लिए तैयार, और बैट्समैन में डिगेस मारना चाहते थे, बहुत तेज गति की बॉल, बहुत ही सुंदर यहाँ पर कीपिंग। राकेश कंसारी जी की अच्छी कीपिंग। बहुत ही अच्छा तेज फेंकते हैं मिस्टर लखन, और उतने ही अच्छा कीपिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है राकेश कंसारी जी। बहुत ही दूर से आए हैं मैच खेलने, अपने घर से आए हैं, बहुत बढ़िया। और ये अगली बॉल डिगेस के लिए, मारना चाहते थे बट अच्छे से संपर्क हुआ नहीं, और बॉलर के पास ही रन अभी भी ठहरा हुआ। अच्छी गेंदबाजी लखन की। अंतिम गेंद ओवर की। 48 रन, 2 रन दूर अर्धशतक के लिए राघव राइडर्स। मारना चाहते थे बट पैरों में जाके लगी बॉल। बॉडी लाइन की गेंद थी भाई, बहुत बढ़िया गेंद। ओवर की समाप्ति। छह ओवर 48 रन, 7 ओवर, क्षमा चाहूंगा, 7 ओवर 48 रन, 5 विकेट राघव राइडर्स के। और इस इनिंग का मात्र 18 गेंदें थे, और अंपायर बहुत ही अच्छा पानी कर रहे हैं यहाँ पर। और स्टंप को थोड़ा सा सुधार करते हुए अंपायर महोदय से निवेदन, अंपायर महोदय स्टंप को थोड़ा सही कर दें। अब होम टेबल की टीम से भूषण आए हैं। भूषण हो तो हाथ उठाएं। जी हाँ, अगले गेंद के लिए तैयार भूषण। वीडियो नहीं खाना का भेजे ना सर। अच्छा हाँ जी जी, बिल्कुल चलाओ। और भूषण का पहला बॉल सामने करेंगे कैश, और यहाँ पर डेड बॉल करार आता हुए अंपायर्स के द्वारा, बाहर से आए हुए अंपायर्स, अनुभवी अंपायर्स। ये हमारे पिच की खूबसूरती, गलत बॉल डेड बॉल दे दिया जाता है।
जी हाँ परेशानी की बात सर, नहीं। बिल्कुल सही। और यहाँ पर थोड़ी सी हाथ खोलते हुए वजनी खिलाड़ी के पास बॉल को छोड़ते हुए विकास सिंह। दद्दू भाई, मंगलम पैलेस में कोई व्यवस्था है, देख के बताइए आगे का। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी बॉलिंग, यहाँ पर मात्र 1 रन ही लेना चाहेंगे। बढ़िया फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट। 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। टीम 5 विकेट के नुकसान। होम डेकोर की टीम बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अब तक, बहुत ही सुंदर। कप्तान की थोड़ी सी सूझबूझ और उनकी रणनीति समझ नहीं पा रहे हैं बैट्समैन राघव राइडर्स के। भूषण जो कि अनुभवी हैं और पुलिस विभाग में भी आरक्षक के रूप में है मिस्टर भूषण। एक और पटकी हुई गेंद निश्चित, और यहाँ पर डेड बॉल। पिच से थोड़ी सी दूर फेंकेंगे तो वह डेड बॉल कहलाएगा। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बट पिच में जब तक बॉल पिच नहीं होती तब तक वो बॉल काउंट नहीं होगा, और पिच से काफी दूर। डिगेस तैयार है, बॉल का इंतजार कर रहे हैं, और भूषण और यहां पर मार दी है पीछे की ओर। फील्डर मौजूद, किसी प्रकार का कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पटकी हुई गेंद थी, नसीहत सही नहीं दे पाए डिगेश्वर। प्रयास अच्छा था। जी हाँ, बहुत ही सुंदर यहां पर बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर भूषण। डिगेस मारना तो चाहते हैं, और अगली बॉल मार दिया उठा के नीचे। फील्डर मिड विकेट के बीच 1 रन। फील्डर तैनात वहां। जी हाँ, बिल्कुल सही। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की कॉम्बिनेशन चलते हुए यहाँ पर फील्ड में थोड़ी सी बदलाव। ब्रिजेश, टीम का स्कोर 50 रन। इस 5 प्रकार विकेट से के राघव नुकसान। राइडर्स के पूरे 50 रन कंप्लीट 1 रन के साथ। अब सामना करेंगे कैश। पिछले मैच में बहुत ही अच्छा किए थे। सामना करेंगे भूषण के बॉलों का। उठा के मार दिए हैं। बहुत बढ़िया शॉट और बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ बहुत सर, बढ़िया। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले मैच बहुत ही अच्छा खेले थे बट कुछ अपने गलती के कारण से विकेट दे गए थे। अभी बहुत ही अच्छा शॉट। ये कैश है, ऑनलाइन नहीं। अगली गेंद, भूषण तैयार। एक और शॉट, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया। स्टेट ड्राइव, 6 रन। जी हाँ, फील्डर बता रहे हैं 6 है और चेक करने जा रहे हैं। कैश आज कैश के मूड में, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं। फील्डर स्वयं बता रहे हैं 6 रन, और छक्का, अंपायर के द्वारा। अंपायर का इशारा छक्का। जी हाँ, बिल्कुल सही। लॉन्ग अनुभवी ऑन। अंपायर, चेक करना बहुत लॉन्ग ऑफ की जरूरी। दिशा में खेला गया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। जिस प्रकार से रन बढ़ रही है सर, आपको क्या लगता है ये 90 के ऊपर जाएगा या उससे भी ऊपर जाएगा? नहीं, 90 रन का दिख रहा है मेरे को यहाँ से टीम का स्कोर। मात्र 15 से 14 वाले और आनी शेष। अगली बॉल कैश के लिए, और उठा के मार दिया है, नीचे है फील्डर। यह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और सच एक और नुकसान। राघव राइडर्स के लिए एक और नुकसान यहाँ पर। कैश जो कि लगातार 2 छक्के मार चुके थे, 2 बाउंड्री ला चुके थे, और छोटा सा ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾರ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ। बहुत ही सुंदर यहाँ पर 2 बॉलों पे 2 छक्के मार चुके थे कैश।
रिस्क ले लेना था, फिर भी रिस्क लिए और अपना विकेट खो दिए हैं और उनका स्थान ले गए हैं तोमेस उर्फ कटरन। डिगेश्वर अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर। देखना है कितने रन और जोड़ पाते हैं टीम के लिए। कप्तान की डिमांड है 62 रन 6 विकेट के नुकसान। अंतिम 12 बॉलें और आनी शेष है, अभी भी 68 रन हो चुके हैं और राघव राइडर्स के 6 विकेट, बड़े बड़े विकेट गिर चुके हैं और कप्तान लखन सिंह बांदे थोड़ा फील्ड में बदलाव कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज है और विकास स्वयं आए हैं बॉलिंग का भार उठाने अपने दूसरे ओवर को लेकर। 8 का औसत लगभग। देखना है कितने रन और जोड़ पाते हैं डिगेश्वर। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए इसी तरह की बल्लेबाजी। 12 गेंदों में जितने ज्यादा हो सके रन जोड़ लें टीम के लिए, एक अच्छा टोटल हो जाएगा दद्दू भाई। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। और ये विकास डिगेश के लिए और यहाँ पर बहुत दूर, बहुत ही सुंदर फील्डिंग यहाँ पर, बहुत सुंदर फील्डिंग और ये बॉल पिच से काफी दूर। फ्री हिट, टीम के लिए 4 रन बचाए हैं उनने। नो बॉल, नो बॉल। जी हाँ, पिच से बहुत ही दूर बॉल यहाँ पर, नो बॉल और फ्री हिट। डिगेश के लिए सुनहरा ऑफर। फ्री हिट का बहुत ही अच्छा फायदा उठाएं। बॉलर से इस प्रकार से गलती नहीं की जा सकती, परंतु हो गई और डिगेश के लिए यह एक ऑफर है फ्री हिट का। पटकी हुई गेंद, बॉल समझ नहीं पाए बॉल को और मात्र 1 रन ही से संतुष्ट होना पर फ्री हिट का खासा यूज नहीं कर पाए खिलाड़ी। मैं अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर केशव लेदेकर को बुलाना चाहूंगा। जी धन्यवाद भाई। और अभी टीम का स्कोर जा पहुंचा है 64 रन पर 6 विकेट। अभी टीम का स्कोर है 64 रन पर 6 विकेट। जी 8 हाँ। ओवर 1 बॉल की समाप्ति पर अब आ चुके हैं तोमेस 11 गेंदें शेष। जो कि कैच का स्थान लेने गए थे। अब पहला बॉल सामना करेंगे विकास का। बहुत ही खूबसूरत बॉल विकास की तरफ से। कट शॉट लगाना चाहते थे बट बैट में लगा नहीं। बहुत ही सुंदर बॉल विकास का। बड़ी बड़ी नामी टीमें हैं दोनों, अभनपुर अंचल में जाने जाते हैं। विकास बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा फील्ड चेक कर रहे हैं और तोमेस तैयार विकास के लिए। स्लोवर गति की बॉल, निश्चित ही ये बॉल वाइट है। जी हाँ, वाइट बॉल ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा दूर। स्लोअर गति की बॉल और तेज गति की बॉल में एक्सपर्ट तो तैयार। और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बोल्ड मार दिए हैं। वाकई में बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग विकास की तरफ से। नेक्स्ट बल्लेबाज बघेल जी, बघेल। और डिगेश्वर गए हैं तो केस का स्थान लेने। विकास बहुत ही अच्छा बोल्ड मारे हैं, बहुत सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। एक तेज एक स्लो, समझ नहीं पाए तो केस। 7 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 65 रन। और यहाँ पर डिगेश्वर बीट हुए, बहुत ही स्लोअर गति की बॉल, समझ नहीं पाए बॉलर को। बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए टीम होम डेकोर।
जी हाँ, इस प्रकार से रनों पे थोड़ी सी रोक लगा दिए हैं, अंकुश सा लगा दिए हैं विकास। अब तक एक भी रन खर्च नहीं करी है। बोल्ड, वाकई कति बहुत ही जहर बॉल और एकदम जड़ पर डाला हुआ बॉल सीधा स्टंप पर। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर विकास का, लगातार 2 विकेट कर चुके हैं अब तक से और एक भी रन अभी तक खर्च नहीं किए हैं थिंक मेरे हिसाब से। नेक्स्ट बल्लेबाज सतीश। जी हाँ, एक नो बॉल के रूप में अतिरिक्त दिए थे और अब तक के बहुत ही सुंदर। और ये अभनपुर एक्सप्रेस विकास की गेंद का सामना करेंगे सतीश। बहुत ही सुंदर कलाई का उपयोग यहाँ पर, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की पार जाते हुए और ये 4 रन। कम कद के खिलाड़ी सतीश बहुत ही अच्छा शॉट लगाए हैं, चौका। निश्चित ही होम डेकोर के खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन और इस प्रकार भी देखा गया। 9 ओवर की समाप्ति पे 69 रन, 8 विकेट। और यहाँ पर होम डेकोर का अंतिम ओवर निश्चित ही चाहिए डिंगेश्वर उत्पाल को कि चाहिए रन में थोड़ा सा इजाफा करे। 69 रन पे ही ठहरी हुई अंतिम ओवर के रूप में लेकर आए हैं बंटी। अंतिम ओवर लेकर आए हैं बंटी, सामना करेंगे पाल। फील्ड में थोड़ी सी बदलाव स्कोर पर टीम अभी। और ये पहली बॉल डिगेश्वर के लिए, स्लोअर गति की बॉल, पढ़ नहीं पाए नीचे खिलाड़ी, या कैच हो सकता है मत किसी प्रकार का, कोई एफर्ट नहीं यहाँ पर सामने खड़े खिलाड़ी लखन सिंह पांडे के द्वारा और 2 रन। निश्चित रूप पर ये कैच होना था, बट होम डेकोर टीम हमेशा से मैच छोड़ो कैच छोड़ो वाला रूल अपनाती हुई और अभी भी मैच छोड़ती हुई। जी हाँ केशव भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कैच पकड़ो और मैच पकड़ो जिस प्रकार से कहावत है बिल्कुल सही कही है। और यहाँ पर कैच मिस कर दिए मिस्टर लखन सिंह पांडे। डिगेश्वर थोड़ी सी खूंखार नजर आते हुए, देखते हैं अगले बॉल का। बंटी तैयार, एक और पटकी हुई गेंद, अब की बार हाथों पे और फिर से कैच छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे केशव भैया इसके लिए? क्या कहना चाहेंगे भाई, जो कैच छोड़ो सो मैच छोड़ो, ऐसा है। और अभी राघव राइडर्स की टीम का स्कोर 72 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अगर होम डेकोर टीम को ये मैच जीतना है तो निश्चित तौर पर राघव राइडर्स को 80 के करीब ही रोकना पड़ेगा। जी हाँ, प्रोजेक्टेड स्कोर 84, 83 दिखा रहा है। अगर देखते हैं सतीश कुछ कर पाते हैं तो अगली बॉल बंटी का सतीश के लिए, और यहाँ पर फिर से उठा के मार दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर रनिंग भूषण के द्वारा, 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। डिगेज जो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक अपने पिच पे डटे हुए हैं। निश्चित तौर पर बंटी को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर बंटी। अगली बॉल डिगेज के लिए, मारना चाहते थे, स्लोअर गति की बॉल, पढ़ नहीं पाए डिगेज और डॉट होती हुई। बहुत ही अच्छी बॉल बंटी के द्वारा।
एक और स्लोवर गति की बॉल पड़ गया है। पहला रन बहुत तेज भागे हैं, निश्चित यह 2 लेना चाहते हैं और बहुत ही तगड़ा थ्रो, बट निश्चित तौर पर बल्लेबाज आउट है। किसी प्रकार का कोई वो नहीं दिखा रहे हैं। अंपायर्स आपस में थोड़ी सी डिस्कस करते हुए अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य रहेगा। और यहाँ पर अंपायर थोड़ी सी आपस में बात करते हुए, क्योंकि क्लोज मौका है, बहुत ही क्लोज सिचुएशन। निश्चित ही तौर पर थर्ड अंपायर का और यहाँ पर विकेट, रन आउट। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन। इस इनिंग का एक बॉल शेष। इस इनिंग का अंतिम बॉल आनी अभी भी शेष। रन में बहुत ही ज्यादा अंकुश लगा दी है बंटी, बहुत सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर फील्डिंग किए थे वहां पर। लखन के द्वारा बहुत तेज थ्रो फेंके थे और विकेट कीपर ने किसी प्रकार का कोई गलती नहीं किया। जबरदस्त यहाँ पर रन आउट किए हैं। डिगेस का स्थान लेने गए हैं छोटी उर्फ बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग करते हुए राकेश कंसारी भैया। और यहाँ पर पटक के फेंक दिए, बट 6 रन, डेड बॉल। जी हाँ, मैंने पहले बताया था पिच के पीछे उससे दूर हो तो वह डेड बॉल करारा जाता है और पिच के अंदर वो टिप्पा हो तो वह बॉल होता है। इस प्रकार वो पिच से बहुत ज्यादा दूर पटक के फेंकना चाहते थे। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही सुंदर शॉट लगाए थे, छोटी स्लोअर गति की बॉल को पढ़ लिए थे, पटकी हुई गेंद थी, बट वह डेड बॉल करार होते हुआ। और इस ओवर की अंतिम बॉल आनी अभी भी शेष और बंटी 74 रन। देखते हैं लास्ट बॉल में क्या कर पाएंगे बैट्समैन। और ये डॉट बॉल और यहाँ पर भाग गए हैं निश्चित ही रन आउट, रन आउट। और रॉगर राइडर्स 74 रन पर 10 विकेट के नुकसान पर बनाई है 74 रन। टीम होम डेकोर को 75 रन चाहिए 10 ओवर में जीत के लिए। अब राघव राइडर्स के टीम को चाहिए कि बॉल को अच्छे से राघव राइडर्स जल्द से जल्द अपना क्षेत्र रक्षण करेंगे। चौहत्तर रन टीम का स्कोर, 10 विकेट के नुकसान। लेके नया ट्रेंड, हम जीतेंगे गेम ये है पक्का। हर शॉट में फिनिशिंग, हर बॉल में नजाकत, हम है मदा के आर्किटेक्ट, सबसे अलग बदौलत। होम डेकोर, होम डेकोर, मिलक हर खिलाड़ी है डायमंड चमके जैसे हेवन। होम डेकोर, जज्बा है ये बेफिक्री का, ट्रॉफी लेके जाएंगे ये मौका है जीत का।
हार जाएंगे क्या? अपने स्टाइल को कम फ्लावर समझा है क्या? फायर है, झुकेगा नहीं। बाउंड्री को देखो जैसे वॉल से सजे, हर छक्का मास्टरपीस सबके दिल पे बजे। बॉलिंग की लाइन में जैसे पेंसिल का निशान, एक विकेट लेके बताते अपनी शान। ये टीम नहीं ये है आर का एग्जीबिशन, जीत ही अपना पैशन, जीत ही अपना मिशन। होम देखो 11 हर खिलाड़ी है डायमंड चमके जैसे हेवन। और होम देखो होम डेकोर के बेस्ट स्ट्राइकर को भेजेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि राघव राइडर्स अपना क्षेत्र रक्षण कर चुके हैं। तो होम डेकोर वाले अपने ओपनर्स को जल्द से जल्द भेजे। अंपायर भी तैयार, बॉल भी सेलेक्ट हो चुका है और जा रहे हैं ओपनर के रूप में। एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेज दे यहाँ, ताकि नाम जानने में आसानी हो। दर्शकों से अनुरोध, कृपया जाली से थोड़ा दूर रहें, करंट की संभावना हो सकती है। मैच का पूरा आनंद ले। अच्छे मैचेस, अभी अच्छा बैट्समैन इस टीम में आना आपको देखने को मिलेगा। विकास स्टार बल्लेबाज, 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे उन्होंने। जी हाँ सर, और यहाँ पर रन बहुत ही कम है, तो राघव राइडर्स को चाहिए कि बहुत ही कसी हुई और तंग बॉलिंग करे, ताकि कम से कम रन दे सके और एक जीत की ओर बढ़ सके राघव राइडर्स। और होम डेकोर की टीम से ओपनर के रूप में जा रहे हैं राम और राकेश कंसारी। अभी राघव राइडर को चाहिए कि फील्ड थोड़ी कसी हुई करें। और होम डेकोर चेज करने की तैयारी में, और जय घोष के साथ राघव राइडर्स की टीम तैयार। आगे स्कोरिंग की जिम्मेदारी नीलेश भाई यादव संभाल रहे हैं, तो आपको ताजा अपडेट्स उनकी तरफ से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 74 रनों का टारगेट दिए हैं राघव राइडर्स ने। होम डेकोर टीम को चाहिए जीत के लिए 75 रन। मेरे साथी कमेंटेटर गुरुजी का स्वागत करना चाहूंगा मैं। थानेश गुरुजी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, कृपया माइक संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर एवं श्रवण ओगरे जी। आज का जो मैच राघव राइडर्स होम डेकोर को चाहिए जीत के लिए 75 रन निर्धारित 10 ओवरों में। अच्छी गेंद यहाँ पर सम्मान दिया इस गेंद को। कैश आए हैं गेंदबाजी में, पहली बॉल बहुत बढ़िया गेंद। इस बार भी अच्छी गेंद थी, पॉइंट की दिशा में खेला है, रन लेने का कोई मौका नहीं। राकेश कंसारी और लखन दोनों ही पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं होम डेकोर के लिए। स्ट्राइक पे हैं राकेश कंसारी जी और नॉन स्ट्राइक पे लखन। इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। ओहो, रवि सीधे हाथ में दे बैठे हैं राकेश कंसारी। बहुत बढ़िया कैच रवि का, अच्छे फील्डर हैं रवि, मौका नहीं चूकते हैं। और होम डेकोर का नुकसान 1 विकेट।
बिना खाता खोले ही टीम का पहला विकेट गिरता हुआ राकेश कंसारी के रूप में। डीजे अनु गेंदबाज बल्लेबाज सोनू धीवर हाथ उठाएं अगर बल्लेबाज सोनू है तो। जी इस बार घुमाया गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, छक्का और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अल्ताफ खत्री बहुत बढ़िया शॉट। आते ही अपने बल्ले का जौहर दिखाया अल्ताफ खत्री ने। निश्चित ही ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी होम डेकोर को। इस बार पॉइंट की दिशा में खेला है, फील्डर के हाथ में लगी, चौका जाने से बचाया फील्डर ने। अच्छा प्रयास, 1 रन, 3 रन निश्चित ही बचाए हैं गुरुजी फील्डर ने अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की थी वहां पर, पॉइंट पर खड़े फील्डर ने। छोटे कद के हैं लेकिन हाथ इस बार लंबा किया था। इस बार हल्के हाथों से खेला स्क्वायर लेग की दिशा में और दौड़ पड़े ही दोनों बल्लेबाज। अच्छा थ्रो फेंका था लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं हो पाया। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति। लखन कुछ झिझके थे शायद रनिंग के समय, खतरा हो सकता था निश्चित ही डायरेक्ट हिट पे। एक ओवर की समाप्ति पर होम डेकोर टीम का स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छक्के के साथ टीम का खाता खोला था अल्ताफ खत्री ने। उसके बाद 2 सिंगल की सहायता से टीम का स्कोर पहुंचाया 8 रनों पर। अब स्ट्राइक पर है लखन। 3 ओवरों का पावर प्ले जिनका फायदा उठाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। इस बार खेला है गेंद को मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, केवल 1 रन लेने का मौका। अच्छे गेंदबाज है रवि, देखना है टीम के लिए क्या कर पाते हैं। बल्लेबाज तैयार, रनिंग में, रन अप में। रविंद्र बघेल दूसरा ओवर लेकर राइट आर्म राम ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, बल्ले से अच्छा संपर्क नहीं हुआ। स्कोर अभी भी थमा हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अल्ताफ अंसारी अच्छा शॉट लगाए थे आते ही। इस बार लेग साइड की दिशा में घुमाकर खेलना चाहते थे, वाइड की मांग कर रहे हैं बल्लेबाज। नकारा एम्पायरों ने। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रविंद्र बघेल के द्वारा। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाने का प्रयास। अच्छी गेंद रविंद्र बघेल की। प्रयास है बल्लेबाजों को रोका जाए, स्कोर काफी कम है। फिर से इस बार खेला है फाइन लेग की दिशा में, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की ओर और जाएगी चौके के लिए। शानदार चौका अल्ताफ के बल्ले से निकलता हुआ। मिड विकेट से फील्डर दौड़कर फाइन लेग की तरफ पहुंचे। ओवर की समाप्ति। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
2 ओवर समाप्त। दो फील्डर बाहर लिया है पावर प्ले में, एक लॉन्ग ऑन पर और एक मिड विकेट पर। बाकी सारे फील्डर सर्कल के अंदर। वाइस कैप्टन आए हैं कुछ मैसेज लेकर टीम के लिए। कौन है बॉलर? इस बार फिर से उठाकर और ये खतरा और कैच। ओह, लखन इस बार शिकार हुए हैं रविंद्र का। बहुत अच्छा, ये पहला बॉल था ना। कैश गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंद, कैच दे बैठे राम। अपने दूसरे ओवर में दूसरा विकेट लेते हुए कैच यहां पर। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं ब्रिजेश बंजारे। अब टीम को उनसे उम्मीद है। पावर प्ले में ही दूसरा विकेट गिर गया है होम डेकोर की टीम का। स्टार बल्लेबाज हैं इस टीम में विकास, 6 छक्के लगा चुके हैं। देखना है इस बार काफी खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज भी कुछ समझ नहीं पाए, जाने दिया। कैच की अच्छी गेंद गुरुजी, बहुत बढ़िया बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मनीष सर। इसी तरह अगर गेंदबाजी रहा तो निश्चित ही सफलता की ओर अपनी टीम को ले जाएंगे कैश। ये दबाव बना के रखना होगा, नीचे बल्लेबाज हैं विकास, जैसा कि मैंने बताया। फिर से इस बार पटकी हुई गेंद, नो बॉल का इशारा। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। ये और स्टेप नो बॉल, कैश गेंदबाज, इस बात का ध्यान रखना होगा उन्हें। फ्री हिट का इशारा अंपायर का, बल्लेबाज के लिए एक सुनहरा अवसर। गेंदबाजी की लाइन और लेंथ अच्छी पकड़ी है कैश ने, थोड़ा सा ध्यान देना होगा उनको। इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया पॉइंट के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा चौका ब्रिजेश के बल्ले से निकलता हुआ। पॉइंट की दिशा में बहुत बढ़िया शॉट, चौका बटोरा है बल्लेबाज ने। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सर्कल ओवर का तीसरा ओवर, 3 गेंदें शेष। इस बार अच्छी गेंद उठाया स्क्वायर लेग की दिशा में और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन। बहुत बढ़िया शॉट, होम डेकोर स्पेशल सिक्सर। ब्रिजेश का एक और शानदार छक्का। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे कैश, लेकिन इस बार लेग साइड में भटके, जिसका फायदा उठाया ब्रिजेश ने। स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। एक बार फिर से कैश, इस बार भी उसी दिशा में स्ट्रोक लगाने की कोशिश, चूके पूरी तरीके से ब्रिजेश इस बार। बहुत अच्छी गेंदबाजी है, वापसी की है। निश्चित ही कैश ने एक छक्का खाने के बाद लाइन लेंथ से भटकेंगे तो नुकसान भुगतना होगा। पर स्ट्रोक लगाया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, केवल एक ही रन लेने का मौका। लॉन्ग ऑन की दिशा में रवि बघेल, बढ़िया फील्डर। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति 3 ओवरों की समाप्ति पर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले भी समाप्त होता हुआ। अब बचे हुए 7 ओवरों में 50 रनों की आवश्यकता। हमारे बीच मौजूद हैं श्रवण ओगरे जी। जानना चाहेंगे इस मैच के कसमकस के बारे में, क्या हो सकता है आगे। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं सर, बहुत ही कम रन दिए हैं
राघा राइडर्स ने होम डेकोर टीम के लिए, और उनके टीम में बहुत बड़े बड़े धाकड़ बल्लेबाज अभी भी मौजूद हैं। इस प्रकार से बोल सकें कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी अपना रुख बदल सकता है। या तो राघव राइडर्स के पलड़े में जा सकती है या होम डेकोर की टीम के पलड़े में जा सकती है। और पावर प्ले खत्म होते ही बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं रविंद्र बघेल। अपना दूसरा ओवर लेकर आकर सामने आए ब्रिजेश, और फुल टॉस गेंद निश्चित ही सीमा रेखा से बाहर। बहुत ही लंबा छक्का यहाँ पर, जबरदस्त छक्का। कम हाइट का खिलाड़ी बॉल को बहुत अच्छा पल लिए थे। फुल टॉस गेंद थी यह, 6 रन। कुछ कहना चाहेंगे सर इस खिलाड़ी के बारे में? कैसे पढ़ा होगा इस गेंद को उन्होंने। इस बार फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा, छक्का। साथ ही फ्री हिट। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए हैं यहाँ पर ब्रिजेश ने। एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से। रवि भटक गए लाइन से। फ्री हिट इस बार, फिर से उठाया मिड विकेट की दिशा में, और गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया कैच पकड़ा है एक दर्शक ने, छक्का को। शानदार कैच दर्शक के द्वारा। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के यहाँ पर जड़े हैं ब्रिजेश ने। रवि को वापसी करनी होगी, निश्चित ही अपने लाइन लेंथ सुधारनी होगी। फिर से उठाया मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर बहुत बढ़िया फील्ड, अच्छी फील्डिंग। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में गैप में खेला था ब्रिजेश ने। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की। जी हाँ सर, रवि और अल्ताफ खत्री ग्राउंड शॉट मार दिए हैं। वह चाह रहे हैं कि ब्रिजेश सेट हो चुके हैं, उनको स्ट्राइक मिले, और आ गए हैं ब्रिजेश स्ट्राइक पे। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। और अगली बॉल का सामना करेंगे ब्रिजेश। एक और उठा के मार दिया है, बहुत बड़ा छक्का, बहुत ही ज्यादा बड़ा। इसको हम सेवपुरी शॉट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह बॉल गया है गुपचुप वाले के ठेले पे। होम डेकोर सुपर सिक्सर। जी हाँ, इस छक्के के साथ होम डेकोर का अर्धशतक पूरा, और बहुत ही कम रन बचा हुआ, मात्र 23 रन। जीत के लिए 23 रन दूर होम डेकोर की टीम। और हेलीकॉप्टर शॉट, जबरदस्त, कोई फील्डर नहीं, 4 रन यहाँ पर, जबरदस्त चौका, बहुत ही सुंदर। ओवर की समाप्ति। फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेकिन रोकने का उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। तेज तर्रार स्ट्रोक, फील्डर को हिलने नहीं दिया इस बार। अगला मैच महादेव क्रिकेट क्लब वर्सेस तारकेश्वर नाथ। कमरन आपके गेंदबाज यहाँ पर अगला ओवर लेकर आए हैं। इस बार घुमाया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। केवल 1 रन लेने का मौका इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास। तारकेश्वर नाथ के कप्तान से अनुरोध, कमेटी बॉक्स में आकर टॉस करवा ले अगली गेंद। ब्रिजेश स्ट्राइक पर। इस बार धीमी गति की गेंद खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, चूके गेंदबाजी में मिश्रण। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, वाइट बॉल का इशारा यहाँ पर। अंपायर का इशारा वाइट। इस अतिरिक्त के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
इस बार फिर से खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत छक्का ब्रिजेश के बल्ले से एक बार फिर से। ग्राउंड पर मौजूद सभी फील्डरों को शांत कर दिया है ब्रिजेश ने। सारकेश्वरनाथ के कैप्टन और महादेव 11 के कैप्टन से अनुरोध कि आए और टॉस करा ले। एक बार फिर से स्लोअर वन गेंद इस बार खेला है और यहाँ पर थोड़ी सी चूक सामने आते हुए होम डेकोर के पवेलियन से किसी ने बैट उठा लिया है तो उनको वापस कर दे, अन्यथा आप पर जुर्माना और केस लग सकता है। और अन्ना की बहुत सुंदर बॉल यहाँ पर अल्ताफ खत्री सामना करेंगे। स्लोअर गति की बॉल, बहुत सुंदर बॉल यहाँ पर ब्रिजेश आज के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि लगातार 3 छक्के, 1 चौके, मात्र 3 रन दूर यहाँ पर। और यहाँ पर एक्स्ट्रा अल्ताफ खत्री दौड़ना चाहते थे पर मना किया ब्रिजेश ने। शानदार कप्तान सारकेश्वरनाथ के रोहित साहू से अनुरोध कि जल्द से जल्द आए। और ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति पर होम डेकोर टीम का स्कोर 65 रन 65 रन फॉर 2 फॉल ऑफ 2 विकेट। 10 रनों की आवश्यकता और ब्रिजेश जो कि मैदान पर छक्कों की बारिश कर रहे हैं उनको अपने सारकेश्वरनाथ के कैप्टन से अनुरोध कि आए और टॉस करा लें क्योंकि इसके बाद तुरंत मैच होना है। आज 4 मैचेस होना है तो किसी प्रकार का डिले आपको नहीं करना है, जल्द से जल्द आए। दर्शकों को उम्मीद कि छक्के और छक्कों के साथ अपना अर्धशतक पूरा करे ब्रिजेश। और उठा के मार दिया ब्रिजेश, बहुत ही बड़ा छक्का यहाँ पर, जबरदस्त छक्का, पर चमन प्रकाश छक्का। 50 रन पूरे किए, बैट उठाकर अभिवादन किया। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ब्रिजेश का अर्धशतक पूर्ण। टॉस के लिए आ गए हैं राघव राइडर की टीम का मनोबल पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है यहाँ पर ब्रिजेश ने अकेले ही। और फिर से पटकी एक और उठा के मार दिया है, नीचे है अंपायर बट अंपायर बॉल पकड़ेंगे नहीं, फील्डर गए बॉल के नीचे और मात्र 1 रन, कुछ ही रन शेष। और यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सारकेश्वर वन द टॉस, चूज बॉलिंग फर्स्ट। और यहाँ पर स्लोअर गति की बॉल, बहुत सुंदर बॉल यहाँ पर प्रणीत सिंह पक्का राघव राइडर के कैप्टन और ऑनर बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं बट कुछ ही रन दूर, मात्र 3 रनों की और आवश्यकता है होम डेकोर टीम को। और यहाँ पर डबल शॉट, बैट वर्सेस जमीन, एक शॉट लगाते हुए अल्ताफ खत्री 2 रनों के तैयार और फील्डर किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं, रनिंग नहीं करना चाहते हैं। और मैं सारकेश्वरनाथ की टीम से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण के लिए फील्ड में उतर जाएं क्योंकि 4 और मैचेस होना है। प्रणीत जो कि राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 रन से जीत के लिए होम डेकोर की टीम मात्र 1 रन से यहाँ पर होम डेकोर लगभग जीत चुकी है और ये नो बॉल देकर मैच जिता दिए हैं। बहुत सुंदर, जीत की बधाई देंगे हम होम डेकोर टीम को। बॉल ले आए और सारकेश्वरनाथ जल्द से जल्द अपना क्षेत्र रक्षण करे। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी ब्रिजेश बंजारे एवं अल्ताफ खत्री के द्वारा, दोनों ही ने 6वें ओवर में ही मैच समाप्त किया अपनी टीम के लिए।